चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन की। किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? इंडिया की। इंडिया से पहले किसकी थी? चाइना की। और सबसे कम पॉपुलेशन अगर देखें तो पाकिस्तान की। तो बेसिकली पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी कम है कि इट इज़ जस्ट 1/10 ऑफ चाइना या 1/10 ऑफ इंडिया। जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है या चाइना की पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 1/10 पॉपुलेशन ही पाकिस्तान की है। तो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है, जबकि वहाँ पर मैनी चाइल्ड मतलब 2 बच्चों का 1 बच्चों का तो सिस्टम ही नहीं है। उसके बावजूद वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ठीक है, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? डेवलपमेंट नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, हेल्थ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, एंड वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। तो चाइना की जो हमारी है जोग्राफिकली चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन अमंग 3, बट अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी इज़ लोएस्ट। ठीक है, तो ये सब हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात की जाए तो चाइना में पॉपुलेशन कम होने का एक और रीज़न है, दैट इज़ 1 चाइल्ड नॉर्म। 1 चाइल्ड नॉर्म का मतलब एक ही बच्चा था, अगर एक से ज़्यादा बच्चा कोई करेगा तो क्या होगा? पता है क्या था? अगर किसी के 1 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो यानी 1 चाइल्ड नॉर्म तो पता है चाइना में था। अगर किसी के 2 हो गए तो उसे मिलिट्री में जाना पड़ेगा कंपल्सरीली। मतलब उसको वहाँ का उनकी पेरेंटहुड मिलेगी ही नहीं, बच्चे को गवर्नमेंट ले जाती है। ठीक, लेकिन फिर उसके ड्रॉबैक शुरू हो गए। क्या ड्रॉबैक शुरू हो गए? 1 चाइल्ड पॉलिसी के। हाँ, ओल्ड एज लोग बढ़ गए, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक है, तो वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई, यंग लोग बच्चे कम हो गए, ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हो गए, तो उनकी जो ऐसी पॉपुलेशन थी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है दैट वाज लेस। तो 2013-2014 में दे स्टार्टेड 2 चाइल्ड पॉलिसी, बट ऑफिशियली इन 2015 दे डिक्लेयर्ड, इन अक्टूबर 2015 दे डिक्लेयर्ड फॉर 2 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, कि 1 चाइल्ड पॉलिसी हम ख़त्म कर रहे हैं और 2 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है। इंडिया में एज सच कोई पॉलिसी नहीं है, कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। रिकमेंडेड होता है कि 2 बच्चे सुखी संसार, तो वो सुखी संसार दिया जाता है। आजकल तो यहाँ पे तो सब एक ही बच्चे होने लग गए हैं। मोस्ट ऑफ द यू पीपल आर सिंगल चाइल्ड, बहुत कम है जो कि भाई बहन करके हैं। बाकी 2 से ज़्यादा तो किसी के भी नहीं है कोई जिनके 2 से ज़्यादा भाई सिबलिंग्स हों? मतलब सिबलिंग 2 ही है ना, सब जितने भी हैं वही, मतलब 2 हैं या सिंगल हैं, 3 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गलती से हो जाए, अभी हमारी किसी नोन में हुए तो उनके फर्स्ट क्या किसके हैं अभी हमारी नोन में किसी के हुए थे, उनके फर्स्ट जो बेबी हुआ तो तब उनके वो हो गए थे, 2 बच्चे हो गए, ट्विंस हो गए, है ना। अब कायदे से उनको मूर्ख कहा लोगों ने कि भाई जब ट्विंस हो गए तो हो गई फैमिली कंप्लीट, बट नहीं, उनके जब नेक्स्ट बच्चे पैदा हुए तो अब वो ट्रिपलिंग में हुए, 3 बच्चे हो गए भाई। मतलब आज के ज़माने में किसी फैमिली में अगर ये बोला जाए रियल ब्रदर सिस्टर 5 हैं, तो ये तो हमारे पापा के ज़माने में होते थे। हमारी जनरेशन में भी मोस्टली 3 रहे हैं, हमारी जो जनरेशन रही है उसमें मोस्टली 3 भाई बहन रहे हैं। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में मोस्टली 2 ही रहे हैं, अब तो एक की आ गया। और अब तो जो शादियाँ हो रही हैं वो तो चाहते ही नहीं, वो कहते हैं इतने बच्चे हैं हमें क्या ज़रूरत है पॉपुलेशन बढ़ाने की, तो वो तो चाहते ही नहीं। इररिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं आजकल के, तो शादी करना चाहते हैं बस शॉपिंग करने के लिए। चलो
कहाँ से कहाँ आ गए, चाइना पे आते हैं। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी के जो नुकसान हुए तो चाइना ने उसको 2 चाइल्ड पे कर दिया। अगर हम जेंडर रेशो की बात करें तो जेंडर रेशो यानी कि फीमेल्स अगेंस्ट मेल्स, तो जेंडर रेशो में देखा जाए तो हम 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है वो देखते हैं। तो वो जेंडर रेशो कितनी फीमेल्स हैं वो कहाँ पर ज़्यादा हैं? अगर हम जेंडर रेशो की बात करें तो जेंडर रेशो तीनों ही कंट्रीज़ में बहुत लो हैं, क्योंकि तीनों ही कंट्रीज़ में इस मानसिकता के लोग हैं जिनको बेटे बड़े प्यारे हैं, जो सर फोड़ते हैं। बेटा बेटा, अरे सर फोड़ते हैं। बेटियाँ कितनी प्यारी लविंग सी होती हैं, सुंदर सी, देख के मन खुश होता है। इनको देखो, देख के ही मन खराब हो जाए। तो लेकिन क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, तो इस चक्कर में एक अब तो चलो अभी भी जो बहुत रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ भी होता है कि इफ़ दे नो विद एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उसको मार देते हैं। अगर पता लग जाए लड़की है तो एबॉर्शन करवा देते हैं। बट फिर भी चलो अभी ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी। पहले तो डिवोर्स ही करा दिया करते थे कि बेटियां बेटियां, और ऐसे ही पाकिस्तान में भी और ऐसे ही चाइना में भी, तीनों जगह सेम मेंटालिटी थी। तो अब उसका नतीजा देखो, लड़के यूँ घूमते रहते हैं, लड़कियां ही नहीं मिलती, क्योंकि मारो तो मोर मारो, और उन्हें मिलती ही नहीं है। लड़कियों के पास बहुत ऑप्शन है, वो चूज़ करती हैं कौन सही है। ये फालतू में इकट्ठे हो गए इतने सारे, तो इनमें से चूज़ कर लेते हैं, लेकिन लड़कों के बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बड़ा अच्छी बात है ये। एनीवेज, तो मैं तो इमोशनल तो जो हमारी सेक्स रेशियो है दैट इज़ वेरी लो इन ऑल 3 कंट्रीज़। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी ली थी, इसलिए उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत कम था, और पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था। ऐसी अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना पाकिस्तान दोनों का अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। इंडिया में रूरल एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ की कुछ बातें रही हैं। इसके आगे की कहानी हम अगली क्लास में करेंगे। बट आप कृपया करके जितना हमने पढ़ा है उतना नोट्स में से, NCERT में से पढ़ के ज़रूर आना, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।